यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं SCRT की कक्षा तीसरी, विषय है हिंदी, पाठ है 8वां भाईचारा। तो भाई चुनु मुनुआ, क्या नाम है पाठ का? भाईचारा। तैयार हो भाई लड्डू? हाँ जी। दो खरगोश थे, वे सगे भाई थे। उनमें बड़ा भाई सफेद और छोटा सुनहरा था। कैसा था भाई बड़ा भाई? सफेद। और छोटा कैसा था? सुनहरा। सोने जैसे रंग का। दोनों मिलजुल कर एक मकान में रहते थे। मकान के आगे फूलों और सब्जियों की क्यारियां तथा फलों का बगीचा था। सफेद खरगोश खेत में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था। सुनहरा खरगोश बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था तथा बाजार से खाद, दवाइयां और खाने पीने का सामान लाता था। दोनों खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। एक दिन खेत में काम करते हुए सफेद खरगोश ने देखा कि बिल्ली का एक बच्चा उसका पिछला पैर पकड़कर रो रहा है। सफेद खरगोश के पूछने पर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह 2 दिन से भूखा है। सफेद खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आई और वह उसको अपने घर ले आया। तो भाई सफेद खरगोश ने दया आएगी उस पर। अकबे तो क्या तरो है वो ने बोला मेरे मार बाबू कोई नहीं। तो उसने घर ले आया। वो घर पहुंचकर उसने उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया और कहा कि आज से तुम हमारे भाई हो, हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा खुशी से उछलने लगा। अगले दिन फिर सफेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा उसका पैर पकड़कर रो रहा है। खरगोश ने देखा कि इस बार पैर पकड़ने वाला बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि एक छोटा सा पिल्ला था। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया, उसे दूध रोटी खिलाई और कहा हम दोनों भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे। पिल्ला कई दिनों से भूखा था, रोटी खाकर सो गया। हर रोज की तरह सफेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा नेवले का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा है। वह भी बिल्ली के बच्चे और पिल्ले की तरह अनाथ और भूखा था। वह सफेद खरगोश से दया की भीख मांगने लगा। खरगोश को उस पर भी दया आ गई और वह नेवले के बच्चे को भी घर ले गया। तो भाई घर ले आया नेवला का बच्चे को भी वो, और एक पिल्ला भी ले आया। कुत्ता का बच्चा ने पिल्ला बोलिया करे हैं और बिल्ली का बच्चा ने बिलोटा बोलिया करे हैं। 3 डब्बे बन गए उनके, नेवले का बच्चा, कुत्ते का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। घर पहुंचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वह अपना दुख भूल गया और खरगोश के कहने पर उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा। 6 महीने बाद फसल पककर तैयार हो गई तो खेत में चूहे फसल बर्बाद करने लगे। बिल्ली के बच्चे ने जब यह देखा वह तुरंत खेत में पहुंचा। उसे देखकर धीरे धीरे सभी चूहे खेत से बाहर चले गए। बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए थे। एक सियार रोज खरबूजे खाता और बच्चों के लिए भी ले जाता। कुत्ते के पिल्ले ने जब यह देखा तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अंधेरी रात में सियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया। अभी खरगोश को चूहों व सियार की परेशानी से छुटकारा मिला ही था कि खरगोश ने देखा एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया। वह घर की तरफ भागा। तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह रास्ते में मिलने वाले तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों की परेशानी दूर की।
सफेद खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, आज से हम 2 नहीं 5 भाई हैं। उसके बाद पांचों उस घर में चैन से रहने लगे। ले बा जमानू तो हमने तो सुरट दिया काम रे जमा डूंडे पैट दिए। ये बागा देखो भाई अभ्यास है। आइए शब्दों के अर्थ जाने। दया का अर्थ क्यों है रे? रहम, अनाथ मैंने, जिसका कोई रखवाला न हो। बर्दाश्त मैंने, सहन करना। और चैन मैंने। आराम। पाठ से है भाई आगे। सफेद खरगोश क्या करता था? सफेद खरगोश बगीचे में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी और भी कई तरह की फसलें उगाता था। फसल उगाया करता और उसका भाई बाजार में बेचाया करता। सफेद खरगोश बिल्ली के बच्चे को घर क्यों ले आया? सफेद खरगोश बिल्ली के बच्चे को घर इसलिए ले आया क्योंकि उसे बिल्ली के भूखे अनाथ बच्चे पर सफेद खरगोश को दया आ गई। सफेद खरगोश ने उस पर दया है कि वो भूखा था और अनाथ था। अनाथ का मतलब वो है भाई या तो जिसके माता पिता ना हो या फिर वो उनसे अलग हो गया हो, पिछड़ गया हो। कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की सहायता कैसे की? कुत्ते के पिल्ले ने खरबूजे खाने वाले सियार को खेत में से भगाकर खरगोश की सहायता की। एक गादड़ आया करता सियार मैंने गादड़ हुआ है और वो रोज खरबूजे खा जिंदा और अपने बड़का खातर भी ले जिंदा। खरगोश कायल हो रहा था। एक दिन कुत्ता ने देखा भाई ये तो हाथा चाड़ा पट्या, तो उसने तो दौड़ाया दौड़ाया कर ना उसका पाछा भों भों करके बजा दिया। तो पेंडा छूट गया उसका खरगोश का। खुश हो गए सारे भाई। खरगोश 2 से 5 भाई कैसे बने? खरगोश ने नेवले के बच्चे, बिल्ली के बच्चे तथा कुत्ते के बच्चे को पाल कर दया की उनको। तो पाल का ना उनके ऊपर दया करी और नेवले का बच्चा और बिलोटा और पिल्ला 3 भाई और बढ़ गए। तो 2 पहला थे, 3 और हो गए, 5 का कुंबा हो गया भाई। सारे प्यार तरह लग गए। उनको खाना पीना भी दिया और वो 2 से 5 भाई हो गए। तो शरण भी दी भाई। अपने घर में रखे हुए हैं, अनाथ थे या उनको मदद की जरूरत थी तो मदद करी दोनों भाई है ना खरगोश ने, सफेद नर सुनहरा खरगोश ने। और इस तरह से वो 2 से 5 भाई हो गए। आपकी बात है क्या होता यदि खरगोश बिल्ली के बच्चे पिल्ले तथा नेवले को घर न लेकर आता? अगर खरगोश पिल्ला तथा बिल्ली का बच्चा नेवले के बच्चे को घर न लाता तो चूहों तथा सियार खेत की रक्षा नहीं कर सकता था और सांप से अपने आप को बचा नहीं सकता था। अपना भी को नहीं बचा सका था। और तीनों भी मर जाए, उनकी मदद नहीं हुआ तो दया करनी चाहिए भाई। दया धर्म का मूल होया करे हैं। दूसरे जीव के ऊपर आपे दया करांगे तो परम परमेश्वर अपने ऊपर दया करेंगे। कल्पना करें कि यदि सफेद खरगोश की जगह आप होते तो दुखी जानवरों की मदद किस प्रकार करते? यदि मैं सफेद खरगोश की जगह होती तो उससे अच्छे ढंग से उनकी मदद कर सकती थी। जे आपे भी सफेद खरगोश की जगह होंगे तो दुखी जानवरों की मदद करार भाई जरूर। दयावर अपने भी दयालु बच्चे हो तुम भी। आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कौन कौन से काम करते हैं? मैं छोटे छोटे काम अपने भाई बहन के साथ मिलकर करती हूँ, जैसे पोछा लगाना, घर की साफ सफाई, घर के पास वाली दुकान से नमक चीनी दूध की थैली लवाना और भी कई कामों में। आसपास की दुकान पता भाई चीज ले आना हो, पोंछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो कि में और बात हो तो अपने भाई बहनों की हम आपस में मदद करते हैं। इस कहानी का कोई और शीर्षक बताएं। सर 3 बता सकते हैं। हाँ, दयालु मित्र, दयालु मित्र, मेहनती खरगोश, मेहनती खरगोश, सच्चा मित्र, सच्चे मित्र। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखो आपने अच्छी तरह से अर्थ सीखा इसका मतलब इस पाठ का, क्योंकि आपने सही शीर्षक दिए हैं इस कहानी के। ले बहनों ढूंढे पढ़ दिए तो हमने जब ऊर्जा के भरे पड़े हो रहा था हमें तो रहा। छोटे छोटे बच्चे, इतना कमाल की समझ है तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, सही विकल्प पर गोला लगाएं। बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था। सुनहरा खरगोश, सुनहरा खरगोश बेचा था, सफेद का दोनों। सुनहरा खरगोश को काले सांप से बचाया बिल्ली के बच्चे ने, कि पिल्ले के बच्चे ने, कि नेवले के बच्चे ने? नेवले के बच्चे ने। शाबाश। खरगोश ने खेत में बोया, ककड़ी बोई, खरबूजा बोया, कि टमाटर बोए? खरबूजा। बहुत बढ़िया भाई। भाषा की बात है प्यारे चुनु मुनुओं। नीचे लिखे वाक्य उल्ट पुल्ट हो गए हैं।
इन्हें पढ़कर सही क्रम से लिखें। बहुत प्यार खरगोश भाइयों में था, खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। उल्टा पुल्टा वाक्य है भाई। जुकर सेब काट कर बच्चे को खिलाओ, और एक है बच्चे को काट कर सेब। एक तो न्यू कवा भाई गाय का गरम दूध लिया, और एक न्यू कहा गरम गाय का दूध लिया। गाय ने गरम थोड़ी करांगे। तो उल्टे पुल्टे विशेषण संज्ञा कहाँ रखने होते हैं ये हमें समझ होनी चाहिए। इसी तरह ये है, उछलने लगा बिल्ली का बच्चा यह सुनकर। बिल्ली का बच्चा यह सुनकर उछलने लगा। सर इसके तो दो दो बन सकते हैं। एक और बताइयो। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा उछलने लगा। अपने साथ घर ले आया पिल्ले को भी वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया। भाई रहने लगे चैन से पांचों उस घर में। पांचों भाई उस घर में चैन से रहने लगे। शाबाश भाई। खाद दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लाता था। इस वाक्य में खाने पीने शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसको? योजक चिन्ह। ये विराम चिन्ह हुआ है बेटा। कुछ जहाँ पर चलते चलते हम वाक्य में बोलते बोलते लिखते लिखते रुकते हैं, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, या फिर आश्चर्य वगैरह होता है, चंबा होता है, दुख घृणा होता है, तो वहाँ पर अलग चिन्ह लगाया जाता है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए या तो समानार्थी हों या विपरीतार्थी हों, कई बार योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे खाने पीने मिलते जुलते से शब्द हो गए, इनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यूँ ऐसे ही और शब्द जो जोड़े में आते हैं उन्हें लिखें भाई। उठना, बैठना, आगे और दिन रात, आना जाना, आकाश पाताल, चाचा चाची, दादा दादी, उठते बैठते, लिखते लिखते, चढ़ना उतरना। ले भाई जमा गिग्गी बहनती रहता हमने तो रेल बना दी जमा भाई योजक चिन्ह की। बहुत बढ़िया। हाँ भाई लाडुओ न्यू बताओ, यू चांद है नी, इसने मामा कह कर है नी बालक है। हाँ जी। अपनी माँ का भाई है कि यू ना? फिर यू मामा को करो या माँ का भाई ने मामा कहा करे हैं। और भी कई ये बात इसी सी है भाई। आज लग मेरा तो गम चक्कर बहन रखा इनने। और न्यू एक बालक है, न्यू चक्कर में पड़ रहा है, उसके बारे में देखियो एक बारी। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। भैया की मंगनी हो गई कल, क्यों कल ही दुल्हन मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं। आपा से मैंने पूछा ये बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जब नया महीना आता है, बिजली का बिल आ जाता है। हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं। क्या वह भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं। ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जो तारे जगमग करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं।
ले भाई चुन्नू मुन्नुआ, यो पार्ट था अपना भाईचारा, और साथ में इसमें बहुत अच्छी एक बच्चे के द्वारा एक्टिंग की गई और उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। आपके मन में भी बहुत से प्रश्न उठते होंगे, अपने आचार्य से, विद्वानों से, माता पिता से, बड़ों से पूछा करो, और जो भी शंका होती है उनका समाधान कहीं न कहीं से ढूंढा करो जरूर। एससीईआरटी का पूरा सिलेबस आपको पहली से लेकर के 5वीं तक का हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसे तरिया ढूंढे ठवाएंगे। आप लगातार सुनते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान, ज्ञानवान और संस्कारवान बनिए, ताकि आप बड़े होकर के अच्छे इंसान बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। फिर मिलते हैं अगली पोस्ट के साथ। बोलो बच्चों, जय हिंद। जय